जब भी इनवर्स के अंदर x दिखता है तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो। कहानी ऐसी है कि x की जगह एक ऐसा, बीच पीछे कोई मत बोलना, कुछ आता भी हो तो बाकियों को समझने का, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालना है x की जगह, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालना है इस केस में कि साइन इनवर्स के साथ साइन बन जाए। क्या बन जाए? साइन बन जाए। क्योंकि साइन इनवर्स के साथ जब साइन बनेगा तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जब साइन इनवर्स के साथ साइन बनेगा। अब यहां आइडेंटिटीज आई, आरएचएस। हमने आरएचएस लिखी, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। सारे दर साइन इनवर्स 3x - 4x। अब हमें प्रूव यहां पे करना है, और हमने इतनी आइडेंटिटीज पढ़ी और आज बहुत एफर्ट्स लगा के बहुत लोग आए, सच में अप्रिशिएटेड कि आपने कुछ तो कोशिश करी। इतना बहुत है, नंबर आ जाएंगे। तो हमें इतनी वैल्यू यहां पे डालनी है। यहां पे अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक, कोसेक। इनमें से कोई एक शॉर्ट डलेगी वैल्यू। लेकिन वैल्यू डालते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि साइन इनवर्स के साथ साइन बने, नहीं बने तो कुछ और बने, लेकिन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, समवित खड़े हो जाएगी। एक्स की जगह कौन सी वैल्यू डालने का प्लान है? इस एक्स की जगह यहां पे देखिए, बस आप कुछ डालिए अपनी मनपसंद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी डाल दो जो आपका मन हो। कॉस थीटा, कॉस नहीं बोलोगे, कॉस थीटा। अगर एक्स को कॉस थीटा डालते हो तो ये क्या बनेगा? 3 cos थीटा -4 cos³ थीटा। 3 cos थीटा -4 cos³ थीटा। उसके अलावा कोई भी नहीं बोलेगा भाई प्लीज। ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? नाम लिखिए। ये आइडेंटिटी कौन सी है? नहीं लिखिए नाम, कार्तिक, समवेत। पहले ये बताइए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्वेश्चन बदल गया। cos थीटा 4 cos³ थीटा। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वेरी गुड आयुष, डायरेक्ट नहीं है। आपके पास 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा होता है, वो बनेगा माइनस। आइडेंटिटी इसके लिए है जो कि होती है cos 3 थीटा। जिसके पास भी पेपर है, कुछ भी है, उसे दिख रहा होगा। और नहीं है, दिमाग में सोचना प्लीज, समझदार जी। अगर इसके लिए मैंने पूछा था तो बहुत अच्छा आयुष ने दिमाग लगाया। आयुष ने कहा इसके लिए हो जाएगी -cos 3 थीटा। क्या हो जाएगी? -cos 3 थीटा। अतुल आप पीछे बैठ जाओ, उसको आगे करो दिव्यांशु। जल्दी आ जाओ दिव्यांशु आगे। थोड़ा जल्दी आए करो यार, जब भी तो आगे बैठ पाओगे आप लोग। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। अब अब बात बन गई। लेकिन बात यह है संवित, दोनों का आंसर नहीं दे पाए हो अब, लेकिन बात यह है कि अगर मैं cos थीटा डालता भी हूं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिल रही, और वो भी -cos 3 थीटा मिल रहा है। -cos 3 नहीं, मुझे साइन वेस के साथ क्या बनाना है? साइन। तो अभी फिलहाल तो इसका मेरे पास कोई फायदा नहीं हुआ, इसका फायदा नहीं है मेरे पास, प्रातिश। ठीक है, आप आंसर नहीं भी देंगे, परेशान होकर खड़े मत होना। आंसर नहीं भी दो, कोई दिक्कत नहीं। आप परेशान होकर खड़े होंगे ना, कोई लॉजिक ही नहीं। तब मैंने यहाँ पे 3 4 लोग, 3 4 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे अभी भी स्टिल है जो खड़े होते हैं जब भी वो परेशान है। वो खड़े क्यों है? उनको इतना अनकंफर्ट लगता है, यार हम तो खड़े ही रहते हैं आपके सामने। आप बोलोगे जमीन में बैठ जाएंगे। ये कोई अनकंफर्टेबल नहीं है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, सच में। लाइफ में बड़े ड्रीम रख रहे हो, कुछ बड़ा करना है, ये सोच रहे हो, कार चलानी है, बाइक चलानी है, सुपर कार चलानी है, ये चलानी है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता यार। पहले अपने एटीट्यूड को अंदर रखना पड़ता है। एटीट्यूड किस बात का, किसी को भी है, किसी को भी। मुझे भी पढ़ाने का क्या ही एटीट्यूड होना चाहिए। पढ़ाना, एक टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाए बस। इसका भी एटीट्यूड रखें, हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब आप खड़े हुए, हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव कि ठीक है, कि सर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ट्राई। कुछ लोग यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, प्लीज कोशिश करें यार। एक्स की जगह क्या प्लान है बताओ? अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा ले लूं, प्राची जी इज इंप्रूविंग डे बाय डे, वेरी गुड यार। एक्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। अब प्राची जी ये कौन सी आइडेंटिटी? sin 3 थीटा। हाँ वेरी गुड। अब इसने जो एक्स की वैल्यू डाली उससे आइडेंटिटी बन गई।
इसलिए मैं आपको पिछले 2 दिनों से आइडेंटिटी याद करा रहा था। और आज के बाद ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ रिलेशन फंक्शन में नहीं लगती। कैलकुलस का हर चैप्टर आप बोलोगे सर आइडेंटिटी के बिना तो हो ही नहीं रहा, और तब शायद आपको अच्छा लगे, अच्छा है उसने पूछ लिया, थोड़ा तो याद हो गया। ठीक है, बाहर जाके कुछ भी बोल लो मुझे उससे भी टेंशन नहीं, बढ़िया है। भाई पूछेगा, सही बात है, पूछूंगा। साइन इनवर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रातिजी जी। साइन 3 थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? साइन वर्सेस साइन क्या हो जाएगा? कैंस। ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप एक्स की जगह क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे हो? तो आपको कहानी में लिखना होगा पहला क्वेश्चन, इनवर्स में 2 3 कैटेगरी, इसमें ये वाली कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी। और 6 में से, क्योंकि आइडेंटिटीज याद कर ली 80% लोगों ने, 6 में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो डलेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा फॉर्मूला बन जाए। एंड दैट इज योर फर्स्ट बेबी स्टेप। क्वेश्चन तो बहुत प्रो लेवल पे जाएंगे यहाँ पे भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक्सरसाइज जो कर रही है वो ये कर रही है। थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स साइन थीटा है। अब ये साइन जब इधर जाएगा, देखिए एक्स साइन थीटा है, एक क्वेश्चन को अब प्यार से लिखेंगे, एक्स साइन थीटा, ये साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और यहां थीटा छूट जाएगा, थीटा यहीं रह जाएगा, ये साइन उधर जाके क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स। ऐसा कुछ मत कर देना एक्स के बाद साइन इनवर्स लिख दो, ऐसा कुछ लॉजिक मत दे देना। साइन, ऐसा कुछ नहीं होता, एक साइन इनवर्स कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो ऐसा कुछ लॉजिक मत देना, साइन इधर जाके साइन इनवर्स एक्स बन जाए। तो लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, क्या पुट हो जाएगी? एंड विच इज इक्वल टू एलएचएस। वो किसके बराबर हो गई? एलएचएस आपको प्रूफ करना था, एलएचएस आपकी 3 साइन में से यस और तुम। तो ये पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन डाल दो जब भी। अच्छा, कमाल की बात है, डिफरेंशिएशन में भी यही लॉजिक है। एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वर्ड सुना है आपने 11th में, तो उसमें भी क्या होता है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन आता है, तो उसमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मतलब ये चैप्टर दोबारा पढ़ोगे आप कैलकुलस, इसी प्रोसेस से वहां भी जाना पड़ेगा। यहां समझ आ गया तो वहां थोड़ा लाइफ आसान हो जाएगी। और कैलकुलस, कैलकुलस की हवा है, एक बार समझ आ गया तो खैर मजे ही आ जाएंगे। वहां तो आप खुद अच्छा लगेगा आपको, यार कैलकुलस अच्छी याद। तो अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, एक्स की जगह कुछ भी डाल सकते थे, साइन इसलिए डाला, साइन वेस के साथ क्या बने? साइन, और साइन वेस से साइन क्या हो जाए? कैंसिल। लिख लीजिए प्लीज, इसको अच्छे से लिखना अपनी लैंग्वेज। हाँ, थीटा की वैल्यू यहां से डाल दी। थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट डाल। नहीं, इंटरवल कोई भी नहीं डाल सकते, वो तो फिर कोई कुछ भी डाल देगा। आप वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। हाँ, वो कंडीशन दी जाती है जिससे कि, हाँ जी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सेम क्वेश्चन प्रथम कर रहा है, सेम आप कर रहे हो, इनडायरेक्ट में दोनों का सेम क्वेश्चन, वेरी गुड यार। यहां पे एक कंडीशन दी जाती है, आप जानते हो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज दोनों होती है, याद करके आए हो। साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज, रेंज होती है -π/2। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो साइन इनवर्स यहां पे एक्स है उसकी डोमेन बदल दी गई है, डोमेन बदल गई। आपको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पे इस डोमेन में ही ये पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल है इस डोमेन में ही। तो वो आपको डोमेन मेंशन करता है। जो लोग बहुत डीप मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, अगर डोमेन नहीं दी जाए तो उस बेसिक को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने डोमेन नहीं दी हमें, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। कितना कमाल है, वो कहेंगे आपने तो डोमेन नहीं दी। अभी आपको तो उतनी मैथ्स नहीं आती, लेकिन जिनको मैथ्स आती है, अगर इस क्वेश्चन में डोमेन ना हो तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा जो थोड़ा समझता है मैथ्स को, भाई डोमेन तो दी नहीं, क्वेश्चन गलत है। तो से बेसिक क्या करेगी, आपको हर क्वेश्चन में डोमेन देगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ खास लेना देना आपके लिए है नहीं इस बात। लेकिन आपको क्वेश्चन था तो आंसर दिया। एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, और क्या चाहिए? कर नहीं सकते हो, बराबर तो आना ही है, डोमेन के अंदर वैल्यूज तो सारी एग्जिस्ट करेगी। डोमेन की कोई भी वैल्यू डालोगे उससे एलएचएस आरएचएस के बराबर ही होगी, जो भी डालोगे। शायन अपना कीजिए। एक्स नहीं, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है, एक्स की जगह साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं लिख सकता, नया वेरिएबल लाना पड़ेगा ना बेटो। साइन थीटा लिख दे, साइन अल्फा लिख दे, मेरे हाथ से साइन थीटा ज्यादा चलेगा। एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मत लिख दो, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं भाई, बहुत लोग। कितना कह दो, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? साइन एक्स। सेम वेरिएबल से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, याद रखो लाइफ में कभी भी। कह रही नहीं है। चल, ठीक है।
लिखते हुए स्टोरी पूरी क्लियर लिखना। आज रोल नंबर आपको मिल जाएंगे लास्ट 15 मिनट्स में, जिसके जो रोल नंबर होगा उसी में बैठेगा। अब श्योर हो गया किसको क्या कहाँ बैठना है, मुझे भी पता लग गया किसको कहाँ बैठाना। अब टाइम इज ओवर, हनीमून टाइम इज ओवर। पार्टी ब्रो। खाली खाली खाली। अंकित को कहाँ पार्टी दे रहे हो फिर आज? छोटा केक तो खिला देता, मैंने घूसा मारूंगा उसको। गिफ्ट में मिल गया? किसने दिया? किसने दिया? समर्थ ने दिया? अरे, हे वेरी गुड यार, सो क्यूट। एविन इज लुकिंग सो क्यूट। गुड। गुड आइडिया। गुड। चलिए। चले बड़े, एक चॉकलेट क्वेश्चन हो जाए। अब कहानी पूरी लिख देना, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो वो अच्छे से लिखना। ठीक है, ये आंसर तो हर जगह मिल जाएगा, कहानी समझ में आ गई तो इन वर्ड्स लिख देना, बात उसकी बनेगी। अब चॉकलेट क्वेश्चन शुरू। अब आपको सोचना नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे और क्यों करोगे, और सिर्फ उन्हीं लोगों को चॉकलेट दी जाएगी जिनको खड़ा किया जाएगा इस बार। और ये हर क्वेश्चन आपके क्विज क्वेश्चन होंगे। प्री क्विज। प्रियांशु रावत खड़े हो जाइए। PA1 का बस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट करा दूं यार। एक क्वेश्चन आया बड़ा सिंपल सा, आयुष का और दो लोगों का, प्रथम का, कि जो बाकी लोगों ने तो सुना ही नहीं, कि ये वैल्यू क्यों दी, इसका तो कुछ काम आपने बताया नहीं। इनवर्स का डोमेन एग्जिस्ट करता है, ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। कोई भी इक्वेशन में डोमेन बदल जाएगा। यहां डोमेन बदल गया है। वैसे तो साइन का डोमेन क्या है, -1 से 1 क्लोज, यहां पे बदल गया। बदला इसलिए है क्योंकि इस डोमेन के अंदर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन, कोई कहेगा हमें तो समझ नहीं आया अभी भी, अगर जेन्युइनली समझना है 2-4 मिनट और ले लीजिए, कि उसी का मैं आंसर ले लेता हूं। उस बच्चे ने, प्रथम ने कहा मैं तो भाई एक्स को सर 1/2 ले रहा हूं। एक्स को, क्योंकि वो क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है इंक्लूडेड। आप जब एक्स को 1/2 लेते हो तो 1/2 साइन में कब मिलता है, साइन π/6, विच इज 3π/6, तो आंसर क्या आया, π/2। LHS, जब तुम RHS सॉल्व करोगे, मेरे पास जगह कम पड़ी है, तो भी π/2 ही आएगा। क्या आएगा जब सॉल्व करोगे एक्स? इसी डोमेन में ये कंडीशन क्या हो रही है, स्टेटस, इसलिए डोमेन बदल गई। जनरल प्रिंसिपल रेंज तो वही है जो आपने पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलती जाएगी, और इसलिए ये दिया जाएगा। तो आयुष ने क्वेश्चन पूछा, दोनों ने क्वेश्चन पूछा। अगर मैं ये ना दूं, अगर टीचर ना दे, और जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है या टीचर है जो पढ़े, अच्छे से पढ़ रहे, वो क्वेश्चन करेंगे, वो सीबीएसई में ही सवाल उठा देंगे, भाई आपने डोमेन नहीं दिए, क्वेश्चन ही गलत है, सबको मार्क्स दो। आप इनवर्स के हर क्वेश्चन के बगल में डोमेन पा जाओगे, काफी क्वेश्चन में पाओगे, क्योंकि वहां बहुत शार्प स्टूडेंट है, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि यार आपने डोमेन, बाकी लोग नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा भाई, क्वेश्चन तो कर गए फटफट करके। लेकिन पढ़ना वाला बच्चा है, पूछेगा सवाल, वापस मारेगा, भाई डोमेन नहीं दिया आपने, यहां तो कुछ गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन कुछ गलत है। तो इसलिए से बेसिक हर क्वेश्चन में आपको डोमेन देगा, और जो आप कंफ्यूज होंगे जैसे आप हुए, प्लीज लिख लो यार, बढ़ने दो। है, इधर आ जाइए, सब बातें ही करता रहता है। नहीं दिया तो उसकी डोमेन हो सकता है वही एग्जिस्ट करे जो होती है, जो पड़ी थी। आशुतोष खड़े हो जाए। आप अपनी टीम के लिए 2 मार्क्स के फाइट करें। मारिया। श्रीराज। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, इन लोग को दिखाना, एक्स की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है। हिंट यही है, ये tan वर्स के बगल में tan बन जाए, tan वर्स के बगल में, दैट इज 100 सेकेंड है आपके पास।
वो तो जगह बहुत ज्यादा है, मैं आई एम रिच। पहले जगह कितनी कम होती थी, मैं बैठ नहीं पाता था नीचे। आज भी वैसा ही हो गया, चेयर खत्म हो गई। पहले स्टूल खत्म हो जाते थे। ये तो बहुत बढ़िया है यार। टेबल में लैपटॉप रखा है, मैं बैठूंगा टेबल टूट जाएगा। एंड ह्यूज। क्वेश्चन करो। गप मारने आते हो। भाई करे गए ना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन। हाँ। हिंट दो, एक्स को क्या डालना है? देख, कार्तिक सबसे पहले बोला यस सर। भाई एक्स को tan थीटा डालते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन। tan थीटा डालना पड़ेगा एक्स को, लेकिन उसके बाद तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो यार, जिसका भी क्वेश्चन हो जाए कॉपी पास कर देना। स्कूल में हो गया होगा पक्का। क्या हो रहा है? अच्छा, ये नहीं हुआ, ला दे दे। वो गलत आ रहा है तो। अबे यार, एसी चला के ठंड नहीं लग रही क्या तुम्हें? ये मानते ही नहीं है यार। एसी चलाओ, एसी चलाओ, दिमाग खा गए 3 से। उसके लिए जल्दी आना पड़ेगा ना, तू कभी कभी ऐसी बातें करता ना, बिल्कुल दिल दुखाने वाले। आया लेट है, अंदर एंट्री हो गई, उसके बाद हवा नहीं आ रही। एक और दो बात और सुन ले तेरी हम। सिर्फ अपनी बात बोलेगा, हमारी नहीं सुनेगा। कोशिश तो कर यार। एक्स को tan थीटा डालना, आंसर आ जाएगा। दो दो कॉपी। नहीं आंसर तो, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आंसर तो पूरा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। आप x को tan थीटा ये कोई वैल्यू क्यों डाल रहे हो? क्योंकि tan इनवर्स के बगल में क्या बने, tan। वो कैंसिल होगा, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ स्टोरी। कोर स्टोरी तो यही चल रही। नहीं, गलत हो गया यार। चलो बैठ जाइए। जो खड़े हैं उनका तो भाई का मामला बना नहीं। अब यहां पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 11th वाली जो हमने हम लोगों ने 10th वाली भी पढ़ी थी, तीन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने थर्ड थर्ड क्वेश्चन को देखा, tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स। अब x को अपन tan थीटा डाल रहे, मैंने बोल भी दिया था tan थीटा डाल दो। कोई बोले tan कैसे यार, tan कैसे डालेंगे, कैसे पता चलेगा? ये इसका आंसर है, सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलता है। एक एक लॉजिक भी है कि चलो मान लेता हूं, एक्स को tan या कॉट ही डालते। क्यों? क्योंकि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता है सेक्स स्क्वायर थीटा, और वो रूट हट जाता। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे शॉर्ट था, या तो tan डलेगा या तो क्या डलेगा, कॉट। क्योंकि उससे वो रूट हट जाता। तो कोई इस बात में आर्ग्यूमेंट करे, मतलब वो बोलने लगे नहीं सर यही क्यों डालेंगे, तो भाई tan ही डालेगा ये कॉट, क्योंकि तुझे वो हटाना भी है। अब तूने मान ले tan डाल दिया। अभी tan पे बात करते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्लास में, क्योंकि 11 थोड़ी जिसकी थोड़ी दिक्कत में है, तो फिर बात खराब तो होगी। अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस वन tan थीटा। अब यहां पे वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, जिसको एक भी स्टेप समझना हो पूछ लेना यार, स्टेप पूछ लेंगे। अब लिखना मत बस, रूट हट जाएगा। सेक थीटा माइनस, अभी अभी एक बच्चे ने पूछा युवराज ने कि सर tan थीटा एक्स को tan एक्स नहीं डाल सकते? नहीं, तब भी एक बच्चे तब भी कुछ बच्चे देख रहा हूं एक्स को tan एक्स डाल के क्वेश्चन कर रहे हैं, यहीं से देख लिया था मैंने। जिन जिन्होंने किया, आप नहीं कर सकते, एक्स को सेम वेरिएबल नहीं ले सकते। tan थीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, जो आपको पसंद वेरिएबल हो है, वाई लेके कर लो। लेकिन एक्स वाई इतना सिमिलर है, खुद ही ना फंस जाओ बाद में, बस इतना याद रखना। वाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम तो फंस गए, तो हमने दिमाग लगाया, वन बाई कॉस थीटा माइनस वन और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतना कर लोगे। सेक थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 10th पे भी पढ़ाया था यार ये। नहीं याद है तो कोई नहीं भाई, अब याद कर लेंगे। क्या दिक्कत है, अब नहीं किया 10th, तो टैन थीटा ही। ये लिखते जा, ठीक है।
अब इसके बाद ये बात जुगाड़ बन गया हमारा। अब यहां पे tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। इतना लिख लीजिए, जगह नहीं बची। कॉपी देख लेता हूं जब तक। गलत। गलत। हमें कुछ ऐसा करना है कि tan इनवर्स के बगल में tan बनाना पड़ेगा। क्या लिया तूने एक्स को? सेक्स स्क्वायर थीटा थोड़ी रहेगा, सेक्स स्क्वायर। गलत हो गया। आंसर बताता हूं। यहां तक किसी स्टेप में डाउट आ रहा है, पूछ लो कि सर यहां डाउट है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो आप ट्रिको का। यहां नहीं फंसने चाहिए, यहां फंसोगे तो आगे फंस जाओ। नहीं, वो तो आगे पता चले और सॉल्व होगा। वो तो बताएंगे। इतना लिख लिया? ओके हो गया सबका? बढ़ू? दिशा लिखा? प्रीत? अभिनव? लिखो 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 लिखो। आलोक साहब लिखा यहां तक? दिव्यांशी? यहां तक समझ आया? देखिए, अब tan इनवर्स ब्रैकेट में आ गया 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा। अब मूड बनाने वाली बात है कि समझ में आ जाए आपको आइडेंटिटीज का पंगा क्या है। यहां पे आइडेंटिटी लगेगी जो आज याद करके आए, और उसके बाद एक शॉर्टकट भी आ जाएगा। जैसे कि cos टू थीटा की 4 आइडेंटिटीज है, जिसमें से आलोक ने 2 बताई, 2 किसी और ने बताई, वही cos टू थीटा। उसमें से एक आइडेंटिटी है आपकी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक जो ये वाली आपको याद नहीं थी। अब 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा, आइडेंटिटी के साथ प्ले करना भी सीखना है। ये माइनस इधर जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos टू थीटा। इधर उधर शिफ्ट कर दे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यार 2 नीचे चले जाएगा, तो 1 - cos टू थीटा। एक्चुअल आइडेंटिटी इज दिस। दिस इज योर एक्चुअल आइडेंटिटी। अब इसमें कुछ भी खेल सकते हो आप, जैसे हाफ एंगल जो फेमस है, ये 2 थीटा है तो ये क्या है? थीटा। ये 2 थीटा है तो ये क्या है? हाफ हो रही है। अब पॉइंट को ये समझेंगे कुछ लोग, जो जो सच में अब समझ में जिसको आ रहा है, ये 2 थीटा है तो ये थीटा है। और अगर ये 2 थीटा की जगह थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा/2। दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ट्रिगो आइडेंटिटीज, जो कि 11th पे रच के पढ़ाया। मतलब हमने तो बहुत पढ़ा है, जो हमारी क्लास में थे, हमने बहुत पढ़ा है, बार 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 हमने लगाया। हाँ, बता दो। कहां तक समझ आया, बता सकते हो? ब्लू वाला समझ नहीं आया। जब 2 थीटा है तो एक्चुअल फॉर्मूले में क्या है? थीटा। अब मैं सेम फॉर्मूले का अडप्शन कर रहा हूं, मॉडिफाइड करो। अगर थीटा होगा तो यहां पे क्या होगा? हाफ हो जाएगा उस। 2 थीटा पे थीटा है तो थीटा पे क्या होगा? थीटा/2। जैसे मान ले तू कुछ और कह सकता है, जैसे यहां 3 थीटा है तो यहां क्या होगा? थ्री 3 थीटा/2। हाफ करना है ना उसका, 3 थीटा/2। अगर यहां 4 थीटा है तो यहां क्या होगा? 2 थीटा। 4 थीटा है तो 2 थीटा। दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन फॉर्मूले का। तो थोड़ी देर बाद सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से बॉक्स में लिखना, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है, ये हर आइडेंटिटी में एप्लीकेबल है। ये हर आपकी 11th, मेरे से 50% क्लास 11th मुझसे नहीं पढ़ी हुई, 50% पढ़ी हुई है, उनको मैंने इसको बहुत बहुत खेचा है। बहुत खेचा है, ये बार बार पूछा है, आइडेंटिटीज याद कराई है, बहुत प्ले करा वो लोग।
इस चीज में आपसे बेटर होंगे, क्योंकि उनको ये हाफ एंगल करना आता है। लेकिन बता शुरू से रहा हूं, कुछ ये नहीं कह रहा हूं पहले से पढ़ा हुआ। देख लो। अब एक मॉडिफिकेशन आपने ये पढ़ा, दूसरे पे बात करते हैं हम लोग। एक और की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं साइन टू थीटा फेमस आइडेंटिटी टू साइन थीटा कॉस थीटा, जानते हैं साइन टू थीटा की दो आइडेंटिटी। अच्छा, साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा वेरी फेमस इन 11, बहुत बार यूज ये दो आइडेंटिटीज होती भी है। आपकी मेमोरीज अच्छी है नहीं है इन दोनों आइडेंटिटीज, लेकिन ये हर तीसरे क्वेश्चन में आइडेंटिटीज लगती थी। मैं बार बार बोलता था ये मतलब इतनी बार पूछा, कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे जो पढ़े, इतनी बार आपसे बोला यार ये वाला ये पढ़ लो, ये वाली आइडेंटिटी आएगी। अब चलिए वैभव आप ही बता दीजिए। अगेन ये टू थीटा है तो ये थीटा है हाफ है, ऐसा मेन प्रॉपर्टी कह रही है। उसके अलावा प्लीज कोई मत बोलना है। अगर उसको आ जाएगी तो शायद सबको आ जाएगी। ठीक है, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये थीटा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहां पे। ये टू थीटा है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो क्या होगा थीटा बाई टू। आधी करनी है ना बेटू, बस आधी करने, जो भी लिखा है इसका आधा करने में क्या दिक्कत है तुझको। ये ले, क्या समझ आई। ये बार बार यूज होगी, एक बार समझ ले कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लियो। अब आप देखिए कि वैसे मैं आपको यहां पे एक और बात बता रहा हूं कि वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इतना फेमस रेशियो है, ये इतना फेमस रेशियो है कि इसका आंसर tan थीटा बाय टू आता है। क्या आता है, ये बस बहुत फेमस रेशियो है। मुझे पहले ही पता है इसका आंसर tan थीटा बाय टू आएगा। बहुत फेमस रेशियो ही है ये, मतलब दिस इज वेरी फेमस रेशियो, बहुत बार इस्तेमाल होगा ये रेशियो भी बहुत फेमस है। कई बार टीचर्स ये भी कहते हैं याद कर लो इस रेशियो। तो मैं तो पूरा बता रहा हूं भाई, अभी तो तुम पूरा पढ़ना। तो यहां पे tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे हम। यहां पे वन माइनस कॉस थीटा को, ये थोड़ा सा मैंने ये टू इधर ले गया, टू इधर नहीं ले जा रहा हूं, टू इधर ही लिख रहा हूं। वन माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। बस ये टू शिफ्ट कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं किया है। कभी कुछ लोग कुछ सोचेंगे, ये टू, टू उधर ही रख रहा हूं। तो वन माइनस कॉस थीटा को मैं लिखूंगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहां पे देख लीजिए भाई, कुछ लिखना मत, समझ नहीं आए, ये लिख सकता हूं से यस और नो, से यस और नो। इसको ये कुछ प्रॉब्लम लग रही है, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो यार। और साइन थीटा को मैं ये लिख रहा हूं नीचे, इसको इसकी इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। से यस और नो भाई, ये देख लो भाई, बगल में पूरा पूरा इसका ये भी निकाला और ये भी निकाला और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सही है। टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, एक साइन से एक साइन चले जाएगा। तो tan इनवर्स के बगल में क्या बचेगा, tan थीटा बाई टू साइन बाई कॉस टेन। तो मैंने क्या बोला था, ये रेशियो क्या आंसर देती है, tan थीटा बाई टू। तो रेशियो भी याद कर लेना, वो लोग जिनको पूरा आता ही था तो ये भी याद कर लो, अब ये काम आए। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा बाई टू। अब वन बाई टू को अलग रख दीजिए, थीटा को अलग रख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है। थीटा की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपने एक्स को tan थीटा माना है, एक्स को क्या माना है, ये tan उधर जाके tan इनवर्स बनेगा, क्या बनेगा, तो थीटा tan इनवर्स। तो इसका आंसर आएगा हाफ tan इनवर्स एक्स। वन बाई टू को अलग करके थीटा डालना। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पूरे इनवर्स ट्रिगो बनाने की। अब करते हुए डाउट आ रहा है पीछे आगे, जिसको भी आ रहा है, किसी भी बच्ची को आ रहा है, पूछे। बेटू बात कर रहे हैं ना पीछे, वही वाली बात है कि अब जब क्वेश्चन करा दिया तो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है।
2 नंबर। कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही, उसे पकड़ लो, फिर दोबारा बता देता हूँ। आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आएगा। बड़े। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो एंगल का हिस्सा नहीं है। जैसे कोई बच्चा कुछ ऐसे ना लिख दे, पता नहीं गलत क्या लिख सकते हो आप, मतलब गलत कुछ ऐसे ना लिख दो, tan 1x/2 कुछ ना लिख दो आप। हाफ हाफ अब एक नंबर बन चुका है, और एंगल की वैल्यू हमेशा ऊपर से निकलेगी। तो आप कभी भी हाफ को मर्ज मत करना, इसलिए मैंने उस बात को बहुत हाईलाइट करा कि आपका जो कांस्टेंट है उसको एंगल से अलग करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बहुत लोग नंबर के साथ कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर अलग है, एंगल अलग है। बड़े। डाउट है? मानस, क्लियर? प्राची जी, समझ आया? ये रेशो को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन इस रेशो में न्यूमरेटर की वैल्यू ये है जो कि प्रॉपर निकाली है हमने, और ये प्रॉपर 11th, और ये भी प्रॉपर 11th है, जो कि 11th नहीं है, अब पूरी समझाई जा रही है। आप ऐसा नहीं है कि आपको समझाई नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखा, आपके पास रीजन। हाँ, कॉस्ट। हाँ, सब सब आइडेंटिटीज में ट्रिक फॉलो करेगी। वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल आइडेंटिटी का फील कैसा है। जैसे यहां थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, पहले एक्चुअल आइडेंटिटी का फील लिख लो कि इधर इधर थीटा है तो इधर 2 थीटा। एक्चुअल आइडेंटिटी का फील क्या है? इधर 2 है, इधर हाफ है। तो जब मॉडिफिकेशन होगी तो भी वही होगी। तो एक्चुअल आइडेंटिटी का फील अगर इधर 3 है, इधर 1 है। हाँ, चला किधर से भी लो आप, ये आइदर वेज में किधर से भी चला सकते।
और बहुत ज्यादा नहीं सोच के, अभी फिलहाल के लिए बोलूं तो इस आइडेंटिटी पे कंसंट्रेट करो, ये समझ में आनी चाहिए अब। ठीक। बड़े। सबने लिख लिया।
हेलो। देखिए सारे, ये क्वेश्चन सबको करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैल्यू डालते जाना। अब वो बात कर रहा है तो बाहर जाएगा क्लास से, पहले ही कह रहा हूं, साइन वर्स 1/2 की वैल्यू डालते जाना। वैल्यू डालते डालते एक आंसर मिल जाएगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन किया था। आप दोनों को सिर्फ 60 सेकंड दिए जाते हैं क्वेश्चन करने के। वैल्यू डालते जाना, 1/2 की वैल्यू डालोगे पीछे, माइनस 1/2 की वैल्यू डाल के फिर कैलकुलेशन करते जाना, वैल्यू पुटअप होती जाएगी। दैट इज द ट्रिक पार्ट। 1/2 कहां मिलता है, साइन पाई/6। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे सोचना, क्वेश्चन क्वेश्चन होता जाएगा। गुड। सही, ये गलत हो गया। सही। कॉपी दीजिए। बैठ जाइए कैप्टन्स। दो। बैठ जाइए। खड़े हो जाइए आयुष राज। बस। इधर से खड़े हो जाइए। अर्नब। बात अगर करेंगे तो बाहर जाएंगे भाई। आयुष, 1/2 साइन में कब मिलता है, साइन पाई/6, पूरा बोलना पड़ेगा। स- क्या ये जो आपकी इनवर्स की रेंज है, वो रेंज क्या है, क्लोज्ड। क्या ये रेंज में है, अगर रेंज में है तो ये कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिल यार दिखाते नहीं, बस तुम्हारे लिए कर रहा हूं, कैंसिल मत दिखाना, ऐसे कई बार मार्क्स काट लेता है कट करने की। ये अब यहां पे tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 पाई/6, cos पाई/3 की वैल्यू 1/2। हर बच्चा कर सकता था इस क्वेश्चन को, बस। tan में 1 कब मिलता है, पूरा। हाँ, पूरा ही बोलना पड़ता है। tan इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन क्लोज्ड। ओपन, बैठ जाइए। तो आंसर पाई/4 है, रेंज पे आ गया, बैठ जाइए। किसकी कॉपी, तेरी, तेरी है, तेरी, किसकी है, तूने कॉपी दी है, ये किसकी कॉपी है, आपने डायरेक्ट किया है क्या दिमाग में, 10 पाई। गलत। दोनों कैप्टन को मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, गलत ही है, तुझे खुद पता नहीं होगा ना, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया। पूरा देखो फिर सवाल मुझसे पूछो। चलिए, आंसर देख के देख रहे हो आप। बड़े, क्वेश्चन समझ आ गया तक। चल।
चलो जी। आलोक। फाइव अगर आपकी टीम के लिए। एक सेकंड बताऊंगा कौन सा, 2 मिनट सबमिट। जोएल। फर्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए तभी कैंसिल होगा, अभी प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। प्रिंसिपल रेंज में अभी नहीं है। बेतु। प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। फर्स्ट पार्ट यार, कौन सा वाला? प्रिंसिपल रेंज में लाना है आपको। आलोक। सही। गुड। सबसे पहले बगल में उसकी रेंज लिखो, रेंज क्या है? -π/2 से π/2 क्लोज 90 डिग्री। ये 120 डिग्री का एंगल है, 2π/3 120। अब रेंज पे लाओ। पहले जिसको दिया उसको तो दिखान दो यार।
सुन लीजिए, कैप्टन वही रहेंगे, टीम बदल चुकी है, इससे ये पता चला कैप्टन वही है। जो कैप्टन है वही है, वो उधर चले जाएगा, लेकिन टीम वही रहेगी, टीम बदलेगी नहीं। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहली क्लास में आप वैसे बैठेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगी। अभी ठीक है, अभी जिसको जो बोला गया चुपचाप वहां बैठी। होमवर्क लिखिए सारे। भाई पहले होमवर्क लिख लीजिए इधर। वैभव रुक जा, मैं बिठा दूंगा यार। रिपीट क्लास वर्क है। रुक जाओ एक सेकंड, आपको रोल नंबर मैं बता दूंगा। आप टेंशन मतलब, जिस दिन आएंगे आपको मैं बता दूंगा कहाँ बैठना, इतनी टेंशन में क्यों आ जाते हैं। नंबर मैं दूं, मुझे पता है, मैं चेयर लगाता हूँ। रिपीट क्लास वर्क और ब्लैक बोर्ड टेस्ट आपका क्लास वर्क का होगा। तो सबसे पहले आपको मार्किंग क्लासेस स्कोर बता दीजिए टीम कैप्टन पहले तो, क्योंकि अब क्विज